स्वामी जी अब श्री हनुमान जी महाराज की वंदना कर रहे हैं। हनुमानंद जी महाराज की बड़ी प्यारी वंदना श्री गोस्वामी कर रही है। और हनुमान जी की वंदना करते हुए महावीर बिनबऊ हनुमान, महावीर बिनबऊ हनुमान, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, मंगल मूरत मारुति नंदन, मंगल मूरत मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, जय सिया राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करी। अच्छा, हनुमान जी की वंदना करी गई, इनके अंदर विशेष गुण क्या है? तो बोले सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी बहुत विशाल हैं। हनुमान जी की महिमा अभी तो खैर प्रारंभ है, आगे बहुत महिमा आप सुनेंगे। 8वें दिन जब आपको हम सुंदरकांड की कथा सुनाएंगे तो आप देखना उसमें हनुमान जी की कितनी महिमा गाई गई है। फिर भी अभी संक्षिप्त भाव से समझो हनुमान जी महाराज के विशेष गुण क्या हैं। बोले अति विशाल हैं हनुमान जी, ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा ने जितना जितना अपना शरीर बढ़ाया उससे दुगना श्री हनुमान जी ने बढ़ा के दर्शन करा। लेकिन अंतर हनुमान जी में और हम में यही है कि हम एक बार विशाल हो गए तो छोटा नहीं होना चाहते। बोलो जय सिया राम। हम एक बार बड़े पद पे चले गए तो हम तो हम ही हैं, हमें फिर कौन लगता है। एक बार बड़े हो गए तो हम छोटे नहीं होना चाहते। पर हनुमान जी की महिमा क्या है कि हनुमान जी विशाल भी बहुत हो जाते हैं और लघु रूप भी तुरंत धारण कर लेते हैं। बोलो जय सिया राम। अत्यधिक लघु रूप धारण कर लेते हैं। मशक समान रूप कपि धरी, लंके हु चले हूं सुमिर नर। ये महिमा हनुमान जी महाराज की। यानी लंका में गए तो अब देखो सुरसा को कितना विस्तार दिखाया और लंका में गए तो मच्छर के समान बन गए महाराज। मशक समान, मच्छर नहीं बने, समान मच्छर जैसे छोटे बन गए। विशाल भी बन जाते हैं और समय आने पर लघु भी बन जाते हैं। यानी हृदय में विशालता खूब होनी चाहिए, खूब विशाल रहो, लेकिन जब समय कभी कभी पड़े तो थोड़े छोटे भी हो जाओ। बोलो जय सिया राम। हर समय बड़प्पन में नहीं, कभी कभी छोटे बनो महाराज, और छोटे बनोगे तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। अच्छा, एक विशेष बात और है हनुमान जी की। बोले क्या? बोले हनुमान जी की सबसे बड़ी महिमा है कि विशाल भी हैं, लघु भी बन जाते हैं, और सबसे महिमा क्या है बड़ी? बोले सेवक हैं। राम जी के पास अनेकानेक बानर, इतनी बड़ी सेना, लेकिन दूत हनुमान जी महाराज ही हैं। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी क्या कहते हैं? मैं दूत हूं। अच्छा, दूत हैं तो राजू ने पूछा कि तुम राम जी की इतने समय से सेवा कर रहे हो और अभी तक दूत ही बन पाए, तुम राम दूत बने, राम पूत क्यों नहीं बने? बोलो जय सिया राम। तो क्या कहते हैं हनुमान जी? बोले मां, जब तक आप कृपा नहीं करेंगी, जब तक आप नहीं अपनाओगी, तब तक मैं राम पूत नहीं बन सकता। बोलो जय सिया राम। तब सिया माता ने वरदान दिया, अजर अमर होने का वरदान दिया, पुत्र मान लिया।
और पुत्रवत जब ये व्यवहार किया, माता ने आशीर्वाद दे दिया, तब राम जी ने भी पुत्र माना, मानस पुत्र। तुम सुत, हे पुत्र, तुम्हारे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता, ये हनुमान जी को राम जी ने कहा। अच्छा, एक कथा और सुनो। एक कथा ऐसी आती है हनुमान जी के विषय में कि जब भगवान लंका से लौटे, सारे बानर संग में आए, अंगद भी आए और सबको भगवान लेके आए, हनुमान जी भी आए। अब कुछ समय तक चलता रहा सिलसिला, सबको भगवान ने खूब खिलाया पिलाया, आनंद कराया कि इन्होंने बड़ी सेवा करी, बड़ा सहयोग किया। एक दिन राज दरबार लगा है, राम जी सिंहासन पे बैठे थे और राम जी के बगल में सियाजू बैठी हैं और चरणों में हनुमान जी महाराज विराजमान। अब ध्यान से सुनना। अब हनुमान जी बैठे थे, सो उसी समय सियाजू की नजर पड़ी, और सियाजू की जब नजर पड़ी तो सियाजू ने देखा कि राम जी हनुमान जी को देख रहे हैं। ध्यान से सुनना। सियाजू ने देखा कि राम जी हनुमान जी को देख रहे हैं। अच्छा, और हनुमान जी ऐसे नीचे राम 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 करके बैठे हैं, और प्रभु के हृदय में एक वात्सल्य भाव प्रकट हो रहा है हनुमान जी को देख के। जैसे एक मां अपने पुत्र को वात्सल्य की दृष्टि से देखती है, वैसे ही प्रभु श्री राम हनुमान जी को वात्सल्य भाव से देख रहे हैं। और वात्सल्य भाव से जब हनुमान जी को राम जी ने देखा तो हनुमान जी को ऐसा लगा कि शायद राम जी देख रहे हैं। अब हनुमान जी तो नीचे सिर करके बैठे थे, तो हनुमान जी ने सोचा अब राम जी हमें देख रहे हैं तो चलो हम राम जी को देख लें। तो हनुमान जी ने राम जी की ओर जैसे दृष्टि डाल के राम जी को देखा, सो राम जी ने नजर नीचे कर ली। और सियाजू देख रही थी कि जब राम जी हनुमान जी को देखते हैं तो हनुमान जी नीचे नजर करके बैठे हैं, और हनुमान जी जब जब राम जी को देखते हैं तो राम जी बार बार नजर नीची कर लेते हैं। सियाजू ने सोचा मौका लगेगा तब पूछूंगी। अच्छा, अब जब राजसभा का विसर्जन हुआ, राम जी सैन खंड में पहुंचे, सैन कक्ष में गए, तो सियाजू सेवा कर रही थी। तो राम जी से पूछा कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले मैं बैठी बैठी दर्शन कर रही थी कि आप हनुमान जी को देखते हो, आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा भाव आपको उमड़ता है, लेकिन जब हनुमान जी आपको देखते हैं तो आप नजरें नीची कर लेते हो, इसका कारण क्या है? आहा, राम जी के आंखों में तो अश्रु निकल पड़े। और राम जी ने कहा सिया से कि सिया सच बताएं, बताओ। बोले हनुमान जी का इतना बड़ा ऋण मेरे ऊपर है, क्योंकि राम जी हनुमान जी से कहते हैं सुन सुत तो ही उऋण में नाही, हे पुत्र तेरे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। इतना बड़ा ऋण श्री हनुमान जी का सेवा का मेरे ऊपर है कि उसके उस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। तो बोले नजरें क्यों नहीं मिलाते? तो राम जी ने कहा कि दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, ऐसा कौन सा कर्जदार दुनिया में है जो अपने धनी से नजर मिला सके? बोलो जय सिया राम। जिसने किसी से कर्जा लिया है तो वो व्यक्ति नजर उठा के नहीं, नजर झुका के बात करता है कि हम तो इसके कर्जदार हैं। तो राम जी भी वही बात कहते हैं कि हनुमान जी के ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता, इसलिए नजर झुका लेता हूं। तो सियाजू ने कहा फिर एक काम करो, उनका ऋण चुका दो। राम जी बोले वही तो समस्या, ऐसी मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है जिससे हनुमान जी के ऋण से मैं उऋण हो जाऊं, हनुमान जी का ऋण चुका सकूं। तो सियाजू ने कहा अच्छा एक काम करो, आप ऋण नहीं चुका सकते? राम जी बोले नहीं। तो बोले एक कागज पे लिख के दे दो कि हम तुम्हारा ऋण, तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकते, इतना लिख के दे दो हनुमान जी को। तो सियाजू के कहने से राम जी ने हनुमान जी को लिख के दिया। क्या कह दिया? सुन सुत तो ही उऋण में नहीं, तेरे ऋण से तो मैं कभी उऋण नहीं हो सकता हनुमान, और तुझे बेटा मैं कुछ नहीं दे सकता। बोलो जय सिया राम। लिख के दे दिया। और इसके बाद सभी वानरों को विदा भगवान ने करी, विदाई दी, सब जाने लगे। जब जाने लगे तो अंगद का नंबर आया। अंगद ने सोचा था कि प्रभु की सेवा में है, तो अंगद से कहा भैया अंगद अब बेटा तुम जाओ,
हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी से कहा कि अंगद को किष्किंधा तक छोड़ करके आओ, जाओ। हनुमान जी चले, अंगद को छोड़ने के लिए आए, और अंगद को छोड़ने आए तो सुग्रीव ने देखा। अच्छा, अब हनुमान जी सुग्रीव के साथ में काम करने वाले हैं, तो सुग्रीव से हनुमान जी ने कहा कि देखो अभी मैं अंगद को छोड़ने आया था, अब आप ऐसी कृपा करो, मैं जा रहा हूं प्रभु की सेवा में और जल्दी लौटूंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन सुग्रीव भी धन्य है, सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए और हनुमान जी से कह दिया कि हनुमान अब तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, अब यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो प्रभु श्री राम की कृपा है। हनुमान सम नहीं बढ़भागी और नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी से बढ़ के बड़भागी कौन हो सकता है। हनुमान जी से कहा कि तुम जाओ, आज से राम जी की सेवा में समर्पित हो जाओ। हनुमान जी आए, राम जी की सेवा करने लगे, रहने लगे। और एक दिन जब राम जी ने अपनी पूरी लीलाओं को संपन्न किया और अपने साकेत को जब राम जी चलने लगे, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान चलो। हनुमान जी बोले कहां? बोले वहां जहां हम जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक काम करो, आप चलो, हम आते हैं, हम पीछे आएंगे। राम जी बोले पीछे आएंगे क्यों, यहां कोई काम है? हनुमान जी बोले हाँ। क्यों, हमें छोड़ के तुम यहां रहना चाहते हो? बोले प्रभु बात ये नहीं है। तो बोले फिर? हनुमान जी बोले अब क्या प्रभु से कहें। सो हनुमान जी ने कह दिया भगवान से, प्रभु आप चलो, मैं आपकी कथा सुन के आऊंगा। देखो कितनी महिमा हनुमान जी ने गाई है, आपकी कथा सुन के आऊंगा। तो राम जी ने कहा कथा सुन के आओगे, यानी हमें छोड़ रहे हो कथा के लिए? तो हनुमान जी ने कहा मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूं, आप ही बताओ। बोले क्या? बोले जहां आप जा रहे हो वहां कथा है। राम जी बोले वहां तो हम ही हैं, कथा नहीं है। वहां तो मैं ही रहता हूं, कथा नहीं है वहां। तो हनुमान जी बोले वहां कथा नहीं है पर यहां कथा है, इसलिए कथा सुन के आएंगे। तो राम जी ने कहा हमें छोड़ रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा आपको छोड़ नहीं रहे प्रभु। तो बोले बात ये है, जहां आप हैं वहां कथा होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। कितनी बढ़िया बात हनुमान जी ने कही कि जहां आप हैं वहां कथा होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर जहां कथा होगी वहां आप होंगे ये पक्की गारंटी है। आप जहां हो वहां कथा होगी ये गारंटी नहीं है, लेकिन जहां कथा होगी वहां आप जरूर होंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, कथा होती है, वहां आप विराजते हैं। वाह। तो राम जी ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम कथा सुन के आना चाहते हो, पर ये तो बताओ हनुमान जी कि कथा सुन के आओगे पर कब आओगे? बोले जब कथा विश्राम हो जाएगी तब आएंगे। तो हनुमान जी से राम जी ने पूछा विश्राम में तो 9 दिन लगते, 9 दिन में विश्राम? बोले प्रभु नहीं, मैंने कहा जब तक कथा चलेगी, यानी जब तक इस धराधाम पर, जब तक इस भूमि पर कथा चलेगी तब तक मैं भूमि को छोड़ करके आपके पास नहीं आऊंगा। बोलो जय सिया राम। जब तक कथा रहेगी तब तक मैं रहूंगा, और जिस दिन कथा का विश्राम होगा तब मेरा विश्राम होगा, तब तक नहीं। तो हनुमान जी अजर अमर हैं, जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां राम चरित सुनवे को रसिया। आज भी हनुमान जी महाराज विराजमान के संपूर्ण राम कथा का आनंद लेते हैं। ऐसे हनुमान जी को महावीर हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को गोस्वामी जी ने बारंबार वंदना करी, जय जयकार हनुमान जी की करी। आओ बड़े भाव के साथ 2 मिनट सभी लोग हनुमान जी का गुणानुवाद गाएं। वैसे भी आज मंगलवार है, बोलो जय सिया राम। बड़ी महिमा हनुमान जी की चली रही है, 2 मिनट हनुमान जी के लिए गाओ। राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल।
हनुमान जी को पाना है तो राम राम जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम हनुमान जी को पाना है सब तो गाओ। राम राम बोल। राम 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 बोल प्यारे राम राम बोल। राम बोल प्यारे राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम हनुमान जी को पाना है तो राम सब लोग गाओ हरि बोल। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो राम राजा संसार की जय हो। राम जी के अंग संग रहते हनुमान है। 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 जहाँ मेरे राम जी वहाँ 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 हनुमान है। राम राम जय हो राम राम जय हो। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम हरि राम बोल। बोल। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय हरि।
दो तो नाव लगे पार है। हनुमान जी को सौंप दो तो नाव लगे पार है। हनुमान जी को सौंप दो तो नाव लगे पार है। हनुमान जी को सौंप दो तो नाव लगे पार है। राम राम जय हो राम राम जय हो राम राम बोल प्यारे राम 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 बोल प्यारे राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। दोनों हाथ आगे। सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीता। श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी पावन महिमा गोस्वामी जी ने गाई।